आपका नर्सिंग स्टडी जोन में स्वागत है। आज मैं आपके सामने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को थोड़ा ब्रीफली और शॉर्ट वाइज डिस्क्राइब करूँगा। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अभी आज तो इंट्रोडक्शन के रूप में थोड़ा कुछ बताना चाहूँगा। जैसा कि हम जानते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्पर्म प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। स्पर्म के लिए और रिप्रोडक्शन करने के लिए जो भी एसेसरी ऑर्गन्स हैं और जो मतलब कैसे स्पर्म प्रोडक्शन किया जाता है, उसको कैसे फीमेल में इजैकुलेशन करना है, कैसे पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन आज तो बिल्कुल इंट्रो के बेसिस पे हम बताएंगे। तो जैसे कि आपको दिख ही रहा है, ये द ऑर्गन्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड द टेस्टिस, अ सिस्टम ऑफ डक्ट्स। इसमें टेस्टिस होते हैं जो मेन जो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए इन्वॉल्व होते हैं। इसमें डक्ट्स भी होती हैं, जैसे एपिडिडाइमस है, डक्टस डिफरेंस है, इजैकुलेटरी डक्ट्स है, यूरेथ्रा है। टेस्टिस सिस्टम ऑफ डक्ट्स में एपिडिडाइमस है, डक्टर डिफरेंस है, इजैकुलेटरी डक्ट्स है, यूरेथ्रा है। असेसरी सेक्स ग्लैंड, असेसरी सेक्स ग्लैंड्स उनको बोलते हैं जिसमें सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, 3 ग्लैंड्स आती हैं। असेसरी सेक्सरी ग्लैंड्स में ये क्या करती हैं, स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए कुछ सेक्रेशंस करती हैं, साथ ही साथ स्पर्म को मैच्योर करने में भी हेल्प करती हैं। और कुछ सेवरल सपोर्टिंग स्ट्रक्चर भी होते हैं, जैसे स्कोटम है, पेनिस है। द टेस्टिस मेल गोनर्स प्रोड्यूस स्पर्म एंड सीक्रेट हार्मोन। जो टेस्टिस है वो जो स्पर्म प्रोडक्शन का काम करता है, साथ ही साथ हार्मोन्स का भी सेक्रेशन करता है, जिसे एंड्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन के रूप में हम जानते हैं। द डक्ट सिस्टम ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर्स स्पर्म। जो डक्ट सिस्टम है वो स्पर्म को स्टोर करने में और उसका ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करता है, असिस्ट इन देयर मैच्योरेशन, और साथ ही साथ मैच्योरेशन भी करता है, और कन्वे देम टू द एक्सटीरियर, और कन्वे करता है उसे एक्सटीरियर पार्ट में। सीमन कंटेंस स्पर्म प्लस सेक्रेशन प्रोवाइड बाई सेक्सरी सेक्स ग्लैंड। और जो सीमन होता है उसमें केवल स्पर्म नहीं होता, बल्कि जो असेसरी सेक्स ग्लैंड्स होती हैं, जैसे सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, उनके सेक्रेशंस भी होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो स्पर्म को एक मैच्योरिटी प्रदान करते हैं, उनकी जो मोटिलिटी हो उसको बढ़ाने के लिए काम में आते हैं। द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है वेरियस फंक्शंस। जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं उनके वेरियस फंक्शन होते हैं, अलग अलग फंक्शंस होते हैं। The penis delivers sperm into the female reproductive tract and the scrotum support the testes. The penis delivers sperm into the female reproductive tract। इसमें स्पर्मिएशन प्रोसेस हो जाए जिसमें होता है सर्टोवी सेल से जो स्पर्म होते हैं वो निकलते हैं, उसे स्पर्मिएशन कहते हैं, और इजैकुलेशन द्वारा वो बाहर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डाल दिए जाते हैं। साथ ही साथ स्क्रोटम सपोर्ट करता है टेस्टिस को। अब हम स्पर्म के स्क्रोटम के बारे में थोड़ा ब्रीफली जानते हैं। द स्क्रोटम आपको दिख ही रहा है, जैसे कि स्क्रोटम के बारे में। द स्क्रोटम द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टी। स्क्रोटम क्या है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर लूज स्किन का, जो अंडरलाइंग होता है सबक्यूटेनियस लेयर से, जिसमें अंडरलाइंग नीचे की तरफ एक सबक्यूटेनियस लेयर होती है, और जो हैंग होती है पेनिस के नीचे, पेनिस की जो रूट है, जड़ है, उसके ऊपर लटकी रहती है। एक्सटर्नली बाहर की तरफ से देखने से स्क्रोटम लुक्स लाइक ए सिंगल पाउच ऑफ स्किन। एक सिंगल पाउच ऑफ एक थैला की आकृति का दिखता है, जो सेपरेट होता है इनटू लेटर पोर्शन ऑफ द मीडियन रिज, जो एक मीडियन रिज से सेपरेट होता है। राफी, जिसे हम राफी बोलते हैं। साथ ही साथ इंटरनली द स्कोटम सेप्टम डिवाइड्स द स्कोटम इनटू 2 सेक्स। साथ ही साथ एक इसमें स्कोटम में एक स्कोटल सेप्टम होता है जो डिवाइड करता है स्कोटम को 2 सेक्स में, 2 थैले, छोटे छोटे थैलों में, ईच कंटेनिंग अ सिंगल, जिसमें एक हर एक थैले में एक छोटा एक सिंगल टेस्टिज होता है। द सेप्टम इज मेड अप ऑफ सबक्यूटेनियस लेयर एंड मसल टिश्यू कॉल्ड द डायटोनल। और जो सेप्टम होता है वो सबक्यूटेनियस लेयर से और डायटोस मसल से मिलकर बना होता है, विच इज कम्पोज ऑफ बंडल, जिसमें स्मूथ मसल फाइबर के बंडल्स होते हैं। द डायटोस मसल इज ऑल्सो फाउंड होता है सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ द स्क्रोटम। और जो डायटोस मसल है वो ऑल्सो फाउंड होते हैं सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ द स्क्रोटम। स्क्रोटम में भी फाइंड होते हैं और डायटोस मसल में भी फाइंड होती है। एसोसिएट विद ईच टेस्टिज इन द स्क्रोटम इज द क्रेमेस्टम मसल। हर स्क्रोटम के हर टेस्टिज में एक अन्य प्रकार के मसल भी होते हैं, जिसे क्रेमेस्टम मसल बोलते हैं। सस्पेंडर होता है इसका मीनिंग, ए सीरीज ऑफ स्मॉल बंडल और स्केलेटन, जिसमें स्केलेटन मसल के बैंड्स होते हैं। एज एन एक्सटेंशन ऑफ द इंटरनल ऑब्लिक मसल, जो कि एक्सटेंशन करते हैं इंटरनल ऑब्लिक मसल के थ्रू।
इसमें आगे थोड़ा और है, द लोकेशन ऑफ द स्क्रोटम, जो स्क्रोटम की लोकेशन होती है, एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट्स मसल फाइबर रेगुलेट द, जो लोकेशन होती है स्क्रोटम की बाहर होती है, क्योंकि बाहर पेल्विक कैविटी से कम इसलिए होता है क्योंकि पेल्विक कैविटी से बाहर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर जो उसका मैचुरेशन है स्पर्म का वो बनाए रखेगा, और जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो इनहिबिट नहीं होगा। द लोकेशन ऑफ द स्क्रोटम, location of the scrotum and contraction of its muscle fiber regulate the temperature of the testes। टेस्टिस के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए जो मसल फाइबर है उसका कॉन्ट्रैक्शन करते रहते हैं। साथ ही साथ नॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन टाइम रिक्वायर्स अ टेम्परेचर अबाउट 2 to 3 डिग्री सेल्सियस बिलो कोर बॉडी टेम्परेचर। जो हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, उससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर पेल्विक कैविटी से बाहर स्क्रोटम में उनको मिलता है, जिससे उसका मैचुरेशन स्पर्म का प्रॉपर होता है। This lower temperature is maintained within the scrotum because it's outside the pelvic cavity। pelvic cavity के बाहर होता है, इसलिए इसका मेंटेन टेम्परेचर करने के लिए होता है। In response to cold temperatures, the cremaster and diaphragm muscle contact। अब सर्दियों के मौसम में विंटर में क्या होता है, कोल्ड टेम्परेचर के दौरान क्रेमेस्टर और डायफ्राम मसल कांटेक्ट होते हैं। वो इसलिए कांटेक्ट होते हैं जिससे क्या है, जो स्क्रोटम में टेस्टिज हैं वो पेल्विक कैविटी के पास आ जाएंगे, पेल्विक कैविटी के पास आ जाएंगे, स्क्रोटम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जिससे क्या जो हीट लॉस हो रहा था वो कम से कम होगा, और स्क्रोटम के लिए स्क्रोटम में जो टेस्टिज हैं जिनमें इसका प्रोडक्शन हो रहा है वो ये मेंटेन होता रहेगा। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द क्रेमेस्टर मसल मूव्स द टेस्टिस क्लोजर टू द बॉडी, बॉडी के पास आ जाएंगे, वेयर जहाँ ये दे कैन ऑब्जर्व बॉडी, जो बॉडी हीट को ऑब्जर्व भी करते रहेंगे। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायटोम मसल कॉजेज द स्क्रोटम टू बिकम टाइट। साथ ही साथ डायटोम मसल के कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये क्या करेगा, स्क्रोटम को टाइट करेगा, जो कि रिंकल्ड अपीयरेंस में देखेगा। साथ ही साथ विच रिड्यूसेस हीट लॉस, और ये हीट लॉस को भी रिड्यूस करेगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट हो जाएगा तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, जिससे जो हीट लॉस हो रहा था नॉर्मल वे में वो हीट लॉस भी कम होगा। एक्सपोजर टू वार्म रिवर्स दीज एक्शन। साथ ही साथ गर्मियों के मौसम में क्या होता है, जो स्किन और स्क्रोटम की बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी, जिससे क्या है जो एक्स्ट्रा हीट लॉस होना था वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे क्या ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़े और जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो कम नहीं हो। इसलिए ऐसे ही आज हम तो स्क्रोटम डिस्कस किया, आगे की वीडियोस में हम आगे के चैप्टरों को भी डिस्कस करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आपको थोड़ा डायग्राम समझा देता हूँ जिसमें आपको पता चल जाएगा कि स्क्रोटम कहाँ होता है, कैसे रूट में होता है। आप देख ही रहे हैं ये पेनिस है, पेनिस है, इसकी जो रूफ है, रूफ दिख ही रही है, यहाँ रूफ में स्क्रोटम स्थित है, ये स्क्रोटम है। इसमें ये आपको टेस्टिस दिख ही रहे हैं, साथ ही ये एपिडिडाइमिस है, साथ ही साथ ये वासा एफरेंस है, वासा डिफरेंस है, ये पीछे आ रहे हैं। और यहाँ ये सेमिनल वेसिकल की डक्ट के साथ मिलके एक इजैकुलेटरी डक्ट बनाता है, और जो आगे जाके एक यूरिनरी ब्लैडर से जो सिस्ट निकलते हैं उनसे दोनों से मिलके ये यूरेथ्रा बनाता है, प्रोस्टेट यूरेथ्रा, मेम्ब्रेन यूरेथ्रा और पेनाइल यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकलता है। साथ ही यही स्पर्म प्रोडक्शन का रूट है, ये अलग से कोई रूट नहीं होता। मेल में स्पर्म का रूट निकलने का और साथ ही साथ यूरिन प्रोडक्शन का रूट आगे जाके सेम ही हो जाता है, जबकि जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे वहाँ अलग अलग होते हैं दोनों रूट, ओवम प्रोडक्शन का और साथ ही साथ यूरिन के एक्सक्रेशन का। तो थैंक यू।